प्रसंग कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव जी किस कथा प्रसंग श्रवण कराते थे। रूप गोस्वामी पाद के भगवान वैशिष्ट के बारे में करके माधव नाम से भक्त जो है रूप गोस्वामी पाद के बारे में लिखा। जंकली रूप शरण तम गज प्रेम महानिधि उठारी ओम प्रवास यदि गोस्वामी पाद इस कलयुग में आविर्भूत नहीं होते तो ब्रज प्रेम रूप महानिधि की पुत्री का मन सर्वजा ओम होगा। ये वास्तव रूप गोस्वामी पाद प्रेम रूपी महान जी के पुत्री का दरवाजा उन्होंने खोला। नीर क्षीर हंस न पान विधायक कौन पृथक करी पाय। हंस की भांति जब मिश्रित दूध से दूध को पान करने के समान कौन शास्त्रकार वस्तु का ग्रहण कर सकता था। शास्त्र की जो तात्पर्य कौन समझा कि संसार के अधिक लोग कैसे हैं विधि मार्ग और ब्रज राधानुका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अर्थात वैकुंठ भक्ति और ब्रज भक्ति अलग है, सम्मिश्रण करना मिलना नहीं चाहिए। इसमें गोस्वामी पाद ने क्या कि ब्रज भक्ति और वैकुंठ भक्ति ये अलग करके दिखाया है। जब गोस्वामी पाद मन में विचार कर रहे थे मैं कृष्ण लीला के ऊपर एक ग्रंथ रचना करूँ, उन्होंने मन विचार बनाया और मन रूपरेखा भी बना दी। जब गोस्वामी पाद चलते चलते जब सप्तमापुर में आए अर्थात गोस्वामी पाद वृंदावन के जगन्नाथपुरी जा रहे। सप्तमापुर में जब पहुंचे वहीं पर एक मंदिर में मंदिर में रात में विश्राम किया। स्वप्न में साक्षात में सप्तमा देवी जी उनको आगे किया। ब्रज लीला और पूर्व लीला ब्रज वृंदावन से जाना और पूर्व लीला यानी द्वारका इसके अलग करके करना है। फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ जब जगन्नाथपुरी में मिले, चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी पाद के इंगित करके कहने लगे राजी के कृष्ण के नापर और बाही। देखो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु आपको कैसे जाएंगे। महाप्रभु इतने का ब्रज के अर्थात ब्रज के कृष्ण ब्रज में ही
कृष्ण के 3 धाम क्या क्या? मथुरा, द्वारिका और लोक। द्वारकापुरी, मथुरापुरी और वृंदावन। पूर्ण पूर्ण करो और पूर्ण करो। ब्रज के कृष्ण ब्रज में ही रहे। और मथुरा जी के कृष्ण मथुरा में रहे और द्वारकापुर के कृष्ण द्वारका में रहे। ये समस्त विचार है। इसलिए महाप्रभु ही इंगित में कहा दिया कृष्ण ब्रज के ब्रज यदि कृष्ण के नाम पर हो पाए, क्योंकि ब्रज एक माधुर्य स्थान है। ब्रज की कृष्ण ब्रज में जो मधुरता है प्रकाशित होता है और स्थान में नहीं। भगवान की लीलाएं जो है उसी प्रकार जैसे परिकर होते हैं, उसी परिकर के अनुसार भगवान अपने स्वरूप लीला आदि प्रकाश करते हैं। समझना, यदि ऐश्वर्य मार्ग के परिकर हो तो भगवान कौन सा लीला को प्रकाश करेंगे? भक्ति पर उपयुक्त लीला ही प्रकाश करेंगे। माधुर्य के भक्तों से भगवान माधुर्य लीला ही प्रकाश करेगा। इसलिए भक्त के तारतम्य के अनुसार जैसे जैसे भक्त होंगे भगवान उस भक्त की अनुसार अपने स्वरूप लीला आदि प्रकाश करते हैं। ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण वृंदावन प्रत्यक्षम पादमेकम न वृंदावन छोड़ कर वृंदावन चल गए कृष्ण तो कौन गए? कहते उनकी प्रकाश। इसमें श्रीमद् भागवत में यह भी दिखाया जब अक्रूर कृष्ण भगवान के नंदगांव से मथुरा लेकर तो मथुरा और वृंदावन की जो सीमा जो इसका है अक्रूर घाट का है, उसी अक्रूर घाट में ही वैनंदन कृष्ण वैसे अंतर्ध्यान हुए और मथुराधीश कृष्ण उस अक्रूर के खराब कर और स्वयं वैनंदन कृष्ण वृंदावन में कैसे रहने लगे? अलक्षित समझ क्योंकि इस वक्त लीला विभव लीला आस्वादन करने के लिए ये सब दिखाया। उसी प्रकार श्रीमती राधिका की थी दिखाया गया। यशोभानंदन श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिलते ही रहते हैं वृंदावन और वही यशोभानंदन श्रीमती राधिका इनके दो प्रकाश है, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा जो कृष्ण के विरह में तड़पती है और विशाखा को लेकर उद्भव करने जाते थे ऊपर विप्रलंब आदि और उनके एक प्रकाश संयोगिनी जो राधा वो कहाँ पर गई? द्वारकम। जी को स्वयं पार ये समस्त संदर्भ में बहुत सुंदर विचार वहां पर अनेक जो प्रकोष्ठ है और समस्त प्रकोष्ठों में इस समस्त जुगमय के द्वारा लीला होती है। ये समस्त दिखा दिया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के द्वारा कहा दिया ब्रज
ब्रज थे कृष्ण के नामकरण बाली और महापुरुष के आदेश प्राप्त करके समझ गए कि मुझे मैं जो उधर सत्यभामा देवी ने मुझे सपने में आदेश दिया और इधर चैतन्य महाप्रभु ने इनकी प्रेम नहीं छोड़ी और उन्होंने पहले तो विचार किया एक ही ग्रंथ लिखेंगे ब्रज में कृष्ण लीला के ग्रंथ, किंतु महाप्रभु की इच्छा जान करके उन्होंने 2 ग्रंथ रचना। कौन सा ग्रंथ? एक विदर्भ माधव नाम का ग्रंथ और एक ललित माधव ललित माधव ग्रंथ में विरह गणित और विदर्भ माधव नाटक में कृष्ण की इतने सुंदर सुंदर राधा की लीला वर्णित है। इसलिए विदर्भ माधव और ललित माधव यहाँ पर भी कार्य है। संसार में प्रकट न होते ब्रज प्रेम रूपी महानिधि कोठरी का दरवाजा कौन खोलता? हंस की भांति जल मिश्रित दूध से दूध को पानी करने वाला समान कौन शास्त्र में सार वस्तु के श्रवण कर सकता था? है? जिस प्रकार सुना जाता है दूध में पानी मिला करके यदि हंस को दिया जाए है? वो हंस क्या करते हैं? दूध को पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की भी दिखाई, एक वैदिक भक्ति और एक ब्रज रगन का भक्ति, एक ऐश्वर्य मिश्रिता भक्ति और एक शुद्ध भक्ति के बारे में दिखाया गया है, माधुर्य भक्ति के बारे में दिखाया गया है। इसमें तो विचार वैशिष्ट उन्होंने दर्शन कराया है। कौन सब कुछ परित्याग करके वृंदावन में भजन करते हुए ग्रंथ की रचना करता था और रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार वृंदावन में रह करके भजन आदि करते थे, त्याग वैराग्य आदि के साथ भजन कैसे करते थे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि यदि देशे जाए देखे वृंदावन ताहे पूछे प्रभुर पारिषद गान, कोई छे रूप कोई छे सनातन कोई छे भजन कोई छे भोजन है। सभी लोग उत्कंठित होते थे रूप सनातन आदि के भजन और भजन के बारे में है। और इसी कथा को सुन करके वे लोग वर्णन करते थे है किस प्रकार रूप सनातन ब्रज में रह करके कठोर वैराग्य के साथ भजन करते थे है? एक एक दिन एक एक रात्रि एक एक पेड़ के नीचे रह कर ये भजन करते थे। कल मैंने कहा था ना, ये वृंदावन की वृक्ष जो है कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये समस्त वृक्ष में राधा कृष्ण की नित्य परिकर है, पेड़ के रूप में ही विराजमान है? साक्षी स्वरूप है। वृंदावन के कौन से पेड़ के नीचे कृष्ण राधा कृष्ण की लीला नहीं हुई है? इसलिए कहते हैं ब्रज की भी कीर्तन में कहते हैं, रसखान कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हुई है। वृंदावन की महिमा ये तो अपार महिमा है। वृक्ष से लेकर के पशु पक्षी और मनुष्य की कथा क्या कहे है।
सभी राधा गोविंद के प्रति कितने प्रगाढ़ प्रेम दिखाया गया है। इस यहाँ तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं, जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठी समस्त ही तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटमित नष्टमित जांच्या ब्रह्मादिवी सस्प्रियेनो मोदियंत वंदते। वृंदावन के पशु पक्षी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक भी स्पाइडर मन मकड़ा, मकड़ा है ना, मकड़ा के कितने कितने पैर होता है? 8 है। और यहाँ तक भी कृष्ण सर्प, शेर, ये सब क्या है? राधा कृष्ण की सेवा के लिए ही सब रहते हैं। यानी राधा कृष्ण की मिलन कैसे हो है, इसलिए कहते हैं इस श्लोक में आ रहे हैं ना, जत्किंचित तिनगुल्म किकटम कं गोष्ठे समुचित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम। ये सब मुकुंद के कैसे हैं? द्वैत माने प्रिय, अत्यंत प्रिय, मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम, और लीला के अनुकूल, सब प्रतिकूल नहीं, लीलानुकूलम परम है। सब राधा गोविंद की लीला की अनुकूल रहते सब। देखने में तो सर्प सर्प है, विषधर सर्प है, किंतु वो सर्प किसी को काटता नहीं है। राधा रानी मान करके जब चली जाती है, राधा जी के मान भंग करने के लिए वो सर्प कैसे आ जाती है, सुना है ना एक बार? राधा जी मान करके जा रही है, कृष्ण बंसी बजाया किंतु कुछ काम नहीं हुआ है। अंत में कृष्ण जोगमाया के स्मरण किया। देखो वो जोगमाया ने किया कि ये कृष्ण सर्प रूप धारण कर, और ब्रज के रास्ता होता है कैसे? पगदंडी रास्ता होता है, केवल एक ही व्यक्ति जा सकते हैं, और दोनों तरफ कांटे के झाड़ रहता है। और सामने से विशाल एक है सर्प, कृष्ण सर्प, सिर को फन को ऐसे उठाया, लाल लाल आँख, और दोनों जिहा को ऐसे ऐसे करते हुए है, इस करते हुए आने लगे। देखो राधा जी डर गई, सामने तो जा नहीं सकती है, और अगल बगल में दाएं और बाएं भी जा नहीं सकते, क्यों? कांटे की झाड़ी कहाँ जाएंगे। देखो राधा जी डर गई, और कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे महाबाहु महाभुजी कृष्ण रक्षा करो, आकर के गोविंद के क्या की आलिंगन कर लिया। तो राधा कृष्ण मिलन हुई कि नहीं है? तो ये समस्त जो लीला आदि दिखाते रहते, इसलिए वृंदावन की अपार महिमा कौन वर्णन करे। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी वृंदावन में उसी प्रकार भजन आदि करते थे। नहीं, ये सब लीला कथा चिंतन करते थे। भजन की तात्पर्य क्या है? ये समस्त लीलाओं को हम नाम करते करते चिंतन करें, तो नाम रूपचरितादि सुकृतनानु स्मृतो क्रमे नरसना मनसी निज जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयत अखिलम इत उपदेश सारम। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं उपदेशामृत ग्रंथ में। उपदेशामृत बार बार अध्ययन होना चाहिए। एक साधारण साधक के लेकर के उत्तम साधक के भी ये उपादेय ग्रंथ है। उपादेय माने जरूरी ग्रंथ है, परम ग्रंथ है। वाच वेग से शुरू कर है, क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो हम पहली ये वाच वेग से शुरू करें। वाचो वेगम है, इसके बाद क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विशति धीर सर्वाम पीमं पृथ्वी सशिष्य। इसमें भक्ति के कुछ नहीं बोल रहे
है कुछ? कोई वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोधवेग, जिहा वेग, ये तो कर्मी लोग भी कर लेते हैं, ज्ञानी लोग भी करते हैं, तो भक्त के लिए क्यों कहा गया? बोले भक्त के लिए से कहा, तो भक्त श्रेष्ठ माना जाता है। ये भक्त यदि नहीं करे है तो लोग नहीं करेंगे। जद जदातरि श्रेष्ठ तत्त एवेतर जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यदि भक्त श्रेष्ठ हो, कर्मी ज्ञानी अपेक्षा भक्त के श्रेष्ठ माना जाता है। और भक्त ही यदि, कृष्ण भक्त यदि पालन नहीं करे तो दूसरे के लोग उन पालन नहीं करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के पथ है, रास्ते में सत्य चलते हैं, है कि? इसलिए महाभारत में क्या है, सबसे पथ क्या है, श्रेष्ठ पथ क्या है? कपंथा महाजनो गतस्य पंथा, है महाजन की पथ अनुसरण करना है। उस महाजन में श्रेष्ठ कौन है? भक्त लोग है। यद्यपि शास्त्र में द्वादश महाजन के बारे में कहा गया, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलीर व्यासकी वयम, जब महाराज जी का है। किंतु श्रेष्ठ भक्त यदि भक्त के विचार किए जाए, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन की भक्त श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए महाजन कहने से है इनकी उद्देश्यता है, ये दिखा दिया। इसलिए वाच वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिहा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग है, ये समस्त दिखाएगा। चरित्र के निर्मल करे, है कि नहीं? भजन की प्रणाली भी दिखा रहे हैं। भजन प्रणाली, प्रोसेस ऑफ भजन, भजन की प्रणाली कैसे? उपदेशामृतम है, अत्ताहार प्रयास च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच षडभी भक्ति विनश्यति। फिर उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सतो वित्ते षडभी भक्ति प्रसिद्ध। देखो उपदेशामृत ऐसे सुंदर ग्रंथ है, एक साधारण साधक के लिए तो है ही, और उच्च कोटि के साधक भी उसमें कैसे डूब जाते हैं। वैष्णव के प्रति कैसे हम आदर भी करें। जे जमान वैष्णव जानिया लैया आदर करी बेतारे, वैष्णव कृपा सिद्धि हो। सब वैष्णव एक कैटेगरी नहीं है, जो जिस प्रकार वैष्णव है उस प्रकार वैष्णव उस प्रकार हम आदर करें। कनिष्ठ मध्यम उत्तम भागवत है। और फिर कनिष्ठ भी 3 प्रकार की कहा गया, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम। उसी प्रकार मध्यम भागवत उत्तम भागवत है। इसलिए वैष्णव के प्रति आदर हमें होना चाहिए। इस कहते जे जमन वैष्णव चिनिया लोहिया आदर करीबे जावे। सब एक नहीं है, मूढ़ी मिश्री एक नहीं है। मूढ़ी मिश्री समझते कि नहीं? मूढ़ी माने पपराइस है, और मिश्री शुगर कैंडी, सब एक दर नहीं होगा है। जो जिस प्रकार अधिकारी है उस अधिकार के अनुसार उनके सम्मान होना है। ये सब दिखा रहे, यही तो विचार। रूप गोस्वामी पाद कितने सुंदर विचार दिया गया है। उपदेशामृत के बार बार स्मरण करना चाहिए, अध्ययन नहीं चाहिए। हम लोग बद्ध जीव है, भूल जाते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव कृपा करके पुनः पुनः स्मृति दिलाते हैं, यही तो दिखाते हैं। चलो, इसलिए हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कौन जानो तो मथुरा वृंदावन, कौन जानो तो ब्रज नित्य। ब्रज की
नीति क्या? कौन जानत राधा माधव रति, कौन जानत सोई प्रीत। राधा माधव की रीति क्या है? एक दूसरे के प्रति प्रीत रति कैसे? इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मणि ग्रंथ आदि प्रकाश किया है। यदि उज्ज्वल भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मणि ग्रंथ प्रकाश नहीं करते तो हम समझ नहीं पाते। देखो ये भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मणि ग्रंथ जो एक पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। पारिभाषिक माने जैसे डिक्शनरी होता है, उसमें अनेक उदाहरणों के साथ है शास्त्र के शब्दों को बताया गया है। जैसे श्रद्धा किसको कहते हैं, साधु संग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। पहले भक्ति रसामृत सिंधु में देखा गया भक्ति किसको कहा जाता है। संसार के लोग भक्ति कहने से बाद सेवा ही भक्ति है और खिचड़ी पका देते सर। प्रातः काल में 3 बजे उठ करके स्नान किया और उठ करके एक ये ले लेते, डलिया होता है ना, है फूल के रखने वाले, चावल भी रख दिया, सिंदूर भी रख लिया, फूल भी रख दिया और 4 बजे से लेकर के सर्वत्र घूमने लगे है। ऐसे नहीं, हमारे मथुरा में यहाँ पर एक माता जी आती थी, वो स्वयं बताती थी है हम 3 बजे उठती और स्नान नहा धोआ करके कितने मंत्र आदि जप करके फिर ठीक 4 बजे शुरू करते, रंगेश्वर मंदिर से शुरू कर देते। किसी को छोड़े नहीं, किसी देव देवी के कष्ट देना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए है। आज समझिए ये चले जाती कहाँ है, यहीं से शुरू कर दे, परिक्रमा शुरू कर दिया है। डैम्पियर में वो एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर जाकर पूजा करना शुरू कर दिया। और कहाँ कहाँ है धन्यवाद है। तो ये सब के 10 बजे तक कहते कितना भक्ति है। अच्छा ये भक्ति है कि नहीं है? तो लोग इसी प्रकार उसकी भक्ति मानते हैं, अनेकों देव देवी के पूजा आदि करते हैं। ब्रज में तो रहते, अपने के ब्रजवासी तो कहते हैं, किंतु किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये भक्ति, इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति के परिभाषा भी दिया गया, इसलिए पारिभाषिक ग्रंथ है, परिभाषा दी। परिभाषा माने डेफिनेशन दिया गया। ये भक्ति स्वर्णाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूलीन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम, ये करके दिखाया। और भक्ति के अनेक प्रकार भक्ति के बारे में भी बताया गया। कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा है। भक्ति रसामृत में कितने प्रकार की भक्ति के बारे में भी बताया गया है। ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति और माधुर्य युक्त भक्ति, एकांत की भक्ति है। रस विचार भी, दास्य सख वात्सल्य माधुर्य भक्ति की भी दिखाई। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है, उसके सभी को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए है, बार बार अध्ययन हो है। इसलिए इसमें कहा रहता है। और ये भक्ति आगे बढ़ते बढ़ते शुद्धा भक्ति, श्रद्धा से शुरू कर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में ये समस्त विस्तृत विवरण देकर के वर्णन किया गया है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ यहाँ पर श्रील महाराज जी गुरुदेव कितने बार है पाठ किया। 2 ग्रंथ, माधुर्य कादम्बिनी और भजन रहस्य ग्रंथ है, कितने बार पाठ किए यहाँ पर है। बहुत साल के बाद हिंदी में प्रकाशित हुई माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, इंग्लिश में भी प्रकाशित हुआ
है, बंगला में नहीं है शायद, है? अच्छा, गुरु महाराज করেছিলেন আমাদের শ্লোক गुरुदेव बामन गुरु बंगला में छोटा है, किंतु महाराज जी कृपा करके इतने विशाल ग्रंथ के प्रकाश किया हिंदी भाषा में, है। ये जरूरी है, कितना सुंदर ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ है। एक एक शब्द के गुरुदेव विचार करके दिखाया है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ भी गुरुदेव कितने कृपालु है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ को भी हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। इंग्लिश में हो गया नहीं, इंग्लिश में है ना उज्ज्वल निर्मणि है। इतना सुंदर, जो माधुर्य रस के साथ भक्ति रसामृतम सिंधु में चारों रसों के बारे में तो बताया, 10 संत 10 सख वात्सल्य माधुर्य के सामान्य रूप में बनाने, और वही माधुर्य रस की, ब्रज माधुर्य रस की है, उसके और भी स्पेसिफाई करके, विस्तृत करके, अलग करके दिखाया गया है। उज्ज्वल निर्मणि ऐसे अमृत ग्रंथ है, क्योंकि ये समस्त ग्रंथ यदि हम अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप गोस्वामी पाद की महिमा हम कैसे समझ पाएंगे। ये रूप गोस्वामी पाद इतने कठोर परिश्रम करके हम लोग के लिए जो अमूल्य संपत्ति के छोड़ करके गए है, फिर गुरुदेव भी कठोर परिश्रम करके अपने अमूल्य धन को हम लोग के लिए छोड़ करके गए है। भक्ति रसामृत सिंधु, शायद भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी में उपलब्धि नहीं है। इसलिए हम लोग वही बाहर के ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, क्या करें, है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। गुरुदेव तो कितने प्रयास किया है। आज बाबा जी संप्रदाय में हरिदास शास्त्री और तो शास्त्री में वो लोग तो है ग्रंथ तो किया, भक्ति रसामृत सिंधु है। और कुछ कुछ मठ में भी, मठ से भी प्रकाशित हुआ है, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य मठ, सारस्वत मठ से बंगला में वो केवल जीव गोस्वामी पाद के टीका के दिया है। वे लोग ने विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका को उन्होंने नहीं दिया, किंतु हम तो मूल तो वही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में इतने सुंदर भरा हुआ है तत्व सिद्धांत माधुर्य रस भरा हुआ है। जब तक उसके नहीं पढ़े तब तक आनंद नहीं आए। कितना सुंदर ग्रंथ है जो है। तो ये उज्ज्वल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ आदि रस माधुर्य ग्रंथ के कितना गुरुदेव की अपार महिमा है। गुरुदेव ने उन्होंने भी ये भी ग्रंथ प्रकाश कर दिया, क्या बोले, कौन सा गोविंद ना गोविंद ना गीत गोविंदम है। कितना सुंदर मधुर ग्रंथ जो है। ये समस्त ग्रंथ जो है गुरु वैष्णव लोग ये ग्रंथ के प्रकाश किस लिए किया, अलमारी में रखने के लिए नहीं, ग्रंथ अध्ययन करने के लिए है। आज बार बार उसके नहीं तो ग्रंथ के राख दो, ग्रंथ डस्ट कलेक्शन करेगा। आज ग्रंथ के अध्ययन हो, बार बार अध्ययन है। देखो गुरुदेव भक्ति वो क्या बोले जीव सनातन से बृहद भागवतम ग्रंथ को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया, कितना मत ग्रंथ। यहाँ पर मथुरा में इसलिए गुरुदेव बृहद भागवत ग्रंथ के कितने बार पाठ किया। हाँ, रसायन जो ग्रंथ जो रसायन चैप्टर है बहुत सुंदर है, उसको पाठ होनी चाहिए है। कितना सुंदर। तो भाग जाते हैं वृंदावन तो कैसे चलेगा। अरे आप तो है ना, हाँ
हम सुनते हैं कहीं भी रहें, ये जरूरी नहीं है सामने बैठ करके सुने, छत पर बैठ करके सुनते हैं। यानी सबको सुनाएंगे तभी तो हाँ, होगा ना। हम देखा हमारे परमानंद प्रभु ना, श्री गुरुदेव पाठ करते परमानंद यहाँ पर बैठते नहीं थे, वो छत पर बैठ के सारे सुनते थे। और कथा में जो है फिर अपने जो पाठ करते थे वही गुरुदेव की कथा सुनाते थे। बोले कहाँ से सुन, वहीं पर ऊपर बैठते थे। हम परमानंद प्रभु को देखा, हम हाँ हाँ आज तो कोई बात नहीं। आजकल तो नाज़रीन कितने है उपलब्ध हो गया, देखो ये सब कैसे चल रहे हैं, सारे विश्व के लोग दर्शन कर रहे हैं, सारे विश्व के लोग श्रवण करें कि नहीं करें, है कहीं भी रहें, आपकी इच्छा हो, सुनने के रुचि हो तो आप कहीं भी रह करके बैठ करते, सामने बैठे हुए हैं सुन नहीं रहे हैं, नींद आ रही है, और कोई दूर देश में बैठे हुए हैं, देखो श्रवण करें कि नहीं करें, है ये नहीं कहा नहीं सकते वो जो हम हमारी यहाँ पर बैठे नहीं, आप सुन नहीं रहे, यही नहीं करते। हम तो इसलिए 4 महीने हो गया भजन रस में लगातार पाठ करते, हमारे पास कोई सोता ही नहीं है, हमारे पास 2 ब्रह्मचारी बैठते हैं, ये लगा देते, और 4 महीने में ऐसी करते जा रहा हूँ, पूरा भजन रस है, पूरा भजन रस गुरुदेव की जो हिंदी है ना उसको मैं पाठ करते जा रहा हूँ। हम श्रोता के लिए देखे ऐसे नहीं, आ जाए तो अच्छा है, और नहीं तो क्या करेंगे, है किसी को पैर पकड़ के थोड़ी ले आएंगे, आप बताओ। आएगा जिसके रुचि नहीं है नहीं आएगा, क्या कर लोगे आप। हाँ तो महाराज जी कथा छेड़ दिया ना। महाराज जी रसी गए ना, छेड़ते रहते हैं, चल आनंद की बात है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं, देखो अभी समय हम छोड़ देता हूँ, अभी हमारे नरसिंह महाराज भी बोलेंगे, नहीं है सब लोग थोड़े थोड़े बोले, आप सब लोग पंडित हैं ना, थोड़ा थोड़ा बोलो, अच्छा लगता है, सबके सुने, है सबके साथ सबके सुने। नरसिम्हा आ जाओ। हाँ, इसलिए ये समस्त कथा आज है, ये किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में रह करके ग्रंथ आदि प्रणयन करते थे, है ये शब्द लिखा है, गुरु प्रेमानंदी हरि। आ जाओ।